नमस्कार दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो सीरीज़ में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप के अंदर ये जो कमांड्स से रखी हैं, ये वाली कमांड्स। इससे प्रीवियस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है गो टू का मतलब होता है जंप करना किसी भी सेल पे, स्पेसिफिक सेल पे। आपको सेल एड्रेस बताना है गो टू के अंदर और डायरेक्टली आप उस सेल पे जंप कर जाओगे। या फिर आप गो टू को सिलेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 500 रोज़ एक साथ सिलेक्ट करनी है, तो जो सिलेक्शन का टाइम होगा वो आपका गो टू जो है बचा देता है। ऐसे ही आप कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको 100 कॉलम्स एक साथ सिलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ पे गो टू का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किसी स्पेसिफिक सेल पे कैसे जंप करेंगे। तो यहाँ आपको गो टू पे करना है क्लिक। गो टू पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स मिलेगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको सेल एड्रेस डाल देना है। मैंने डाल दिया यहाँ पे A100। तो यहाँ पे A100 यानी ए क्या हो गया, कॉलम जो फर्स्ट कॉलम है, और 100 दोस्तों क्या हो गया, रो का नंबर। तो ये आपको वहाँ पे जंप करा देगा जहाँ पे A100 सेल होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका A100 सेल प्रेजेंट दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो सेल में जंप करने के लिए। अभी आप ये शॉर्टकट की से भी कर सकते हो, Ctrl+G। गो टू के लिए शॉर्टकट की होती है। यहाँ मेरे को चाहिए A1, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे A1 लिखने के बाद और आप फर्स्ट सेल पे आ जाओगे। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो किसी भी स्पेसिफिक सेल पे। अब दोस्तों हम यहाँ पे अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं एक सिंगल कॉलम को, ठीक है, तो सिंगल कॉलम को आप कैसे सेलेक्ट करोगे। हमें यहाँ पे A1 दे रखा है और हमें फॉर एग्जांपल A200 तक सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे Ctrl+G प्रेस करोगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है स्टार्ट सेल। तो मैंने लिखा A1। A1 के बाद आपको यहाँ लगाना है कॉलन। इसके बाद जहाँ तक आपको जाना है, फॉर एग्जांपल मेरे को 200 A200 तक सिलेक्ट करना है। A200 हमने यहाँ पे राइट किया। आप 300 500 जितना आप चाहते हो उतना कर सकते हो। एंटर प्रेस करो या फिर ओके। और ओके करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे इसने आपका 200 तक सिलेक्ट कर लिया है। तो ये जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन का टाइम था वो आपने बचा लिया है। इसके बाद अगर आप सिंगल रो यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाली रो सिलेक्ट करनी है, तो ये सेल आपका C2 हो गया। अब मेरे को सिलेक्ट करना है यहाँ तक N2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप Ctrl+G प्रेस करिए और सिलेक्ट सेल सबसे पहले आपको देना है यहाँ पे C2। तो यहाँ आप C2 लिखोगे दोस्तों। C2 लिखने के बाद आपको यहाँ पे कॉलन लगा देना है। कॉलन लगाने के बाद ये सेल कौन सा है, ये है आपका N2। तो यहाँ आप N2 लिख दीजिए और इंटर कर दीजिए। और आप देखिए दोस्तों, यहाँ से इसने सेलेक्ट कर लिया इतने डेटा को। इससे आप बड़े से बड़े डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमने रो के लिए सिलेक्ट कर लिया। अगर दोस्तों हमें एक रीजन सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये, तो यहाँ स्टार्ट आपका जो सेल है वो है आपका C2 और जो एंड सेल है वो क्या है, N14। तो यहाँ पे आपका N14 एंड सेल है और स्टार्ट सेल है C2। तो Ctrl+G करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले स्टार्ट सेल। C2 हमने लिखा एंड कॉलन लगा देना है शिफ्ट के साथ और यहाँ पे लिखना है हमें N14 दोस्तों। तो जैसे ही आप यहाँ पे N14 लिखने के बाद एंटर प्रेस करोगे तो ये सारी रेंज को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। आप कितनी भी बड़ी इससे सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी रेंज। तो ये है दोस्तों आपका सिंपल गो टू। अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हमें दे रखा है गो टू स्पेशल। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं, आगे देखते हैं आगे हमें क्या दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों आगे आपको दे रखा है फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पे दो तरीके से वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं। कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो हमने खुद से लिखी हैं जो चेंज नहीं होंगी, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी फंक्शन से। तो इस सीट के अंदर जहाँ पे भी फंक्शन लगा होगा वो एरिया ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखा दिया जाएगा। यहाँ आपको जाना है और फॉर्मूलाज पे क्लिक कर देना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितना भी एरिया इसने सिलेक्ट किया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। अब ये जो सिलेक्टेड एरिया है ये वो एरिया है जिसमें फंक्शंस लगे हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है कमेंट्स। अब ये सिर्फ वो एरिया सेलेक्ट करेगा जिस एरिया में आपने कमेंट्स ऐड कर रखी हैं। कमेंट्स आप रिव्यू से ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पहले से 2 कमेंट्स ऐड कर रखी हैं सेल्स पे, तो ये इन सेल्स को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। आप यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाओगे कमेंट्स पे कर दोगे क्लिक। देखिए दोनों सेल्स इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिए हैं ये वाले, ठीक है। तो इस तरीके से आप कमेंट्स का यूज़ कर सकते हो।
इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दे रखा है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो फिक्स होती हैं, जिन्हें चेंज नहीं किया जाता है जब आप फंक्शन पुट करते हो। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप कॉन्स्टेंट्स पे क्लिक करोगे तो ये वो वैल्यूज़ है जो आपकी कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है, जो फिक्स हैं, जो चेंज नहीं होंगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दे रखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ जहाँ पे आपने अप्लाई कर रखी होगी सीट के अंदर, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करके बता दिया जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली वीडियो हमने पहले से बना रखी है। यहाँ पे क्लिक करना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और ये जो एरिया सिलेक्टेड है इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रखी है। इसके बाद दोस्तों आपको डेटा वैलिडेशन दे रखा है यहाँ पे। अब ये डेटा वैलिडेशन आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपको डेटा टैब के अंदर यहाँ पे मिल जाता है डेटा वैलिडेशन, ये रहा। तो यहाँ से आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो। ये आपको बता देगा कि कितने एरिया पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो रखा है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम पे लगाना है। होल नंबर मैंने लिखा 1,100। तो ओके, यहाँ हमने एक वैलिडेशन लगा दी है। अब जो यहाँ पे हमें गो टू के ऑप्शंस दे रखे हैं वो हमें यहाँ पे बता देंगे कि जो डेटा वैलिडेशन है वो कितने पे अप्लाई कर रखा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो डेटा वैलिडेशन था सिर्फ एक ही कॉलम पे था, और इसने बता दिया है कि डेटा वैलिडेशन यहाँ पे अप्लाई हो रखा है। इसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो आपकी शेप्स वगैरह, इमेजेस वगैरह, वो सारी आपको सिलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट शीट पे चलते हैं जहाँ पे हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स पहले से इंसर्ट कर रखे हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट शीट पे आ चुके हैं। अब हमें चलना है यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, बट अगर आप लेफ़्ट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करोगे तो इस रेंज के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप सोचोगे डायरेक्टली हो जाता, बट ये डायरेक्टली परफॉर्म नहीं होगा अगर आप इसे ऑफ कर देते हो और अभी आप यहाँ पे ड्रैग करते हो तो इस सेल्स को सिलेक्ट करेगा, ना कि ऑब्जेक्ट्स को। तो इस तरीके से दोस्तों आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो आपको ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है सिलेक्शन पेन का। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको शो कराने हैं, हाइड कराने हैं। ये प्रिंट में आपको दिखाने हैं तो आप इनको शो कराओगे, नहीं दिखाने हैं तो आप इनको हाइड करा सकते हो सिलेक्शन पेन से। यहाँ पे क्लिक करोगे, साइड में आपको एक सिलेक्शन पेन दिख जाएगा। हमारे पास टोटल 3 शेप्स हैं, तीनों शेप्स आपको दिखा रखी हैं बाय नेम। यहाँ से आप हाइड ऑल करोगे, सारी शेप्स हाइड हो जाएंगी। शो ऑल करोगे तो यहाँ से सारी शेप्स शो हो जाएंगी। इनका ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से बटन्स का यूज़ करके भी इनका ऑर्डर जो है चेंज कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन्हें हाइड कर देते हो, हाइड करने के बाद ये आपका प्रिंट में नहीं आएंगी। आप Ctrl+F2 प्रेस करके देखिए, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट में नहीं आ रहा है। बट अगर आप शो कर देते हो तो ये जो शेप्स हैं आपकी प्रिंट में विजिबल होंगी। तो दोस्तों ये है आपका फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर जो गो टू के कुछ ऑप्शन थे वो हमने बता दिए आपको। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद।